छुट्टियों में आरव अपने दादाजी के गांव घूमने आया है। एक दोपहर वो टीवी पर इंडिया ऑस्ट्रेलिया का एक दिलचस्प मैच देख ही रहा होता है कि तभी अचानक झटके से लाइट चली गई। फिर आरव की दादी ने वही काम किया जो हम हिंदुस्तानियों की मम्मियां लाइट जाने पर सबसे पहले करती हैं, पड़ोसी की बिजली का मुआयना। लेकिन ये क्या, सामने वाले शर्मा जी का घर तो बिजली से झगमगा रहा था। अरे पूरे गांव में लाइट है, सिर्फ हमारे ही घर की क्यों गई? दादाजी ने तुरंत फोन उठाया और बिजली विभाग में शिकायत दर्ज कर दी। करीब आधे घंटे बाद गांव का मशहूर इलेक्ट्रिशियन राजू आ पहुंचा। नमस्ते दादाजी, गांव में करीब 10 से 12 घरों में बिजली नहीं है। लेकिन राजू, बाकी के घरों में लाइट क्यों है? लगता है 3 में से एक फेज में दिक्कत है। चलो ट्रांसफार्मर के पास चलते हैं, वहां जाके ही कुछ पता चल पाएगा। राजू, दादाजी और आरव तीनों ट्रांसफार्मर के पास पहुंचे। राजू भैया, मिल गया प्रॉब्लम। ये पतला सा तार टूटा पड़ा है, पर ये 2 पत्थर यहाँ क्यों लटके हुए हैं? कहीं ट्रांसफार्मर ने डंबल उठा रखे हैं क्या? अरे नहीं बेटा, ये तो डीओ फ्यूज है, बिजली का चौकीदार। जैसे ही किसी फेज में फॉल्ट या ओवरलोड की वजह से करंट बहुत ज्यादा हो जाता है तो ये ओवरलोड करंट I2R लॉसेस के कारण इस तार को पिघलाकर करंट का रास्ता ही बंद कर देता है। इसी कुर्बानी की वजह से तुम्हारे यहाँ बिजली गई है। ये छोटा सा फ्यूज ही है जो बड़े ट्रांसफार्मर को बर्बाद होने से रोकता है। अच्छा, लेकिन राजू ऐसा हुआ क्यों? लोड बढ़ गया होगा, किसी ने भारी उपकरण चालू कर दिए होंगे। पिछले हफ्ते गुप्ता जी ने 3 एसी लगवाए हैं, दोपहर में सब चला दिए होंगे। तभी दादाजी का ध्यान फ्यूज की पतली तार पर गया। राजू, मेरे घर के गीजर का तार भी इस फ्यूज वायर से मोटा है। तुमने पूरे मोहल्ले की बिजली का भार इस पतली तार पर छोड़ दिया। ये तो हर बार उड़ जाएगा। दादाजी, ये पतली वायर हाई वोल्टेज साइड पर लगती है और हाई वोल्टेज पर करंट बहुत कम होती है। ऐसा क्यों? आरव की आंखों में चमक दौड़ गई। दिमाग में गूंज उठा सुहेल सर का लेक्चर, जहां उन्होंने ट्रांसफार्मर का यही राज समझाया था। दादाजी, ये ट्रांसफार्मर एक पंप जैसा है। जैसे पंप पानी का प्रेशर बदलता है, वैसे ही ये वोल्टेज और करंट को बढ़ाता या घटाता है। प्राइमरी साइड में जब वोल्टेज ज्यादा होता है तो करंट कम हो जाता है, इसलिए पतले तार से भी बिजली भेज सकते हैं और फिर सेकेंडरी साइड पर वही ट्रांसफार्मर करंट बढ़ा देता है। सेकेंडरी में ज्यादा करंट? मतलब कि ये एक एनर्जी जनरेटर डिवाइस है। ये एनर्जी लाता कहां से है? नहीं दादाजी, एनर्जी कंजर्वेशन का नियम तो यहाँ भी काम करता है। देखिए नेम प्लेट पर, जितना करंट बढ़ेगा उतना ही वोल्टेज घटेगा और पावर तो दोनों तरफ बराबर ही रहेगी। क्या ही अच्छा होता अगर ये बिजली सीधे बिजली घर से हमारे घर आ जाती। बीच के ट्रांसफार्मर का झंझट ही खत्म हो जाता। देखिए दादाजी, जैसे हाई प्रेशर वाटर पंप पतली पाइप से भी पानी को दूर तक फेंक देता है, ये ट्रांसफार्मर हाई वोल्टेज की मदद से कम करंट को लंबी दूरी तक भेज देता है और करंट कम होने से I2R लॉसेस भी कम हो जाते हैं और बिजली दूर तक पहुंच पाती है। राजू नया फ्यूज वायर लगाता है और उसे पत्थर से बांधकर ठीक करता है। राजू भैया, आपने फ्यूज के साथ ये पत्थर क्यों लगाया? ये है मेरा फ्यूज डिटेक्शन सिस्टम। जिस फेस का पत्थर गायब, मतलब उसका फ्यूज उड़ा। बिना चढ़े ही पता चल जाता है कि मामला क्या है। राजू ने जैसे ही फ्यूज लगाया, लाइट वापस आ गई। आरव और दादाजी घर लौट ही रहे थे कि तभी आरव की नजर ट्रांसफार्मर के पास पड़ी एक बोतल पर गई जिसमें वायलेट रंग की जेल भरी हुई थी। दोस्तों, फ्यूज और ट्रांसफार्मर का तो पता चल गया, पर ये वायलेट कलर का जेल वाला डिवाइस आखिर है क्या और ट्रांसफार्मर में इसका क्या काम है? अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इस डिवाइस का नाम क्या है और ये क्यों इस्तेमाल होता है? हमें आपके जवाब का इंतजार रहेगा।